2023 नवंबर में उत्तर प्रदेश वाराणसी आईआईटी बीएचयू में एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद तमाम जो बीएचयू के छात्र थे उन्होंने एक लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया। उसके चलते कई गिरफ्तारियां और एफआईआर भी हुई, लेकिन अब 2 महीने बाद पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। दरअसल 2 महीने बाद जो 3 आरोपी गिरफ्त में आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग हैं। जो पूरी घटना है उसमें उन्होंने कबूला है कि उन्होंने शराब पी थी। शराब पीने के बाद बुलेट मोटरसाइकिल पे एक बाइक पे ट्रिपलिंग करते हुए वो बीएचयू कैंपस पहुंचे थे। उस छात्रा को उसके दोस्त के साथ घूमते उन्होंने देखा, जिसके बाद उन्होंने उस छात्रा के साथ ज़बरदस्ती करी, नग्न करके वीडियो बनाया और उसके बाद तमाम जो है चीज़ें की गई। पुलिस का ये कहना था कि मध्य प्रदेश वो भाग गए थे और अब पुलिस ने 2 महीने बाद उन्हें गिरफ्त में लिया है, लेकिन इस पे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे किस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे चुप है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। नवंबर में एक घटना घटित होती है। तमाम आपने स्लोगन देखे होंगे, बेटी बचाओ के, जो निरंतर सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं लोग। जो बीजेपी आईटी सेल वाराणसी के लोग थे, उन्होंने बेटी बचाओ के नाम पे कालिक पोत दी है। बेटी बचाओ का तमाम वो लोग सोशल मीडिया पे प्रचार करते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने बेटी को शिकार बना लिया, एक छात्रा के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। जो तीनों लोग हैं वो आपको हम बता देते हैं। कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान। इन तीनों आरोपियों के जो फोटोज हैं सोशल मीडिया पे वो आप देख के हैरान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके जेपी नड्डा से लेके योगी आदित्यनाथ से लेके स्मृति ईरानी और ना जाने किस किस के साथ इन तमाम लोगों के फोटो हैं। मतलब पहुंच है। तो कई लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं क्योंकि इनके जो कनेक्शन है वो बीजेपी से हैं, ये बीजेपी के लोग थे, इस वजह से पुलिस ने इतनी ढिलाई दी है। इस घटना के बाद जब ये खुलासा हुआ तो जो विपक्ष है वो भी आक्रामक हुआ है। सुप्रिया ने एक वीडियो जारी करा है, वो भी आपको सुनवाते हैं क्या कुछ वो कह रही हैं। पहले सुप्रिया को सुनिए। वाराणसी आईआईटी बीएचयू में 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। एफआईआर दर्ज हो जाने के बावजूद कोई दोषी पकड़े नहीं गए थे और अब जो 3 दोषी गैंगरेप में पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वाराणसी की बीजेपी आईटी सेल के संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल और जोलहा वार्ड के पदाधिकारी अभिषेक उर्फ आनंद चौहान। जो कुणाल पांडे नामक सज्जन है वो यहां पर मोदी जी का स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आसपास पहुंच जाना बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि ये वाराणसी के संयोजक हैं तो अपने सांसद के साथ यहां पर उनका स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें जेपी नड्डा जी के घर में भी उनके साथ हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी बड़ी पहुंच है। उसके बाद बात करते हैं सक्षम पटेल की। सक्षम पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। जो इनकी दीदी स्मृति ईरानी यहां पर खड़ी है वो इस देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति जी, आप रेपिस्ट को तो संरक्षण आपकी पार्टी देती है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती। ये तो गैंग रेप का आरोपी आपके साथ खड़ा है, अब तो अपनी चुप्पी तोड़िएगा। असलियत यह है कि भाजपा की आईटी सेल वाराणसी, और ये उनके प्रमुख है, किसके साथ खड़े हैं आप खुद ही देख रहे हैं। भाजपा की वाराणसी की आईटी सेल ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी हुई है। और असलियत यह है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए चुप्पी रखी नहीं जा सकती और चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को भी, जेपी नड्डा को भी और स्मृति ईरानी को भी इसलिए तोड़नी पड़ेगी क्योंकि पूरे बीएचयू के छात्र दिनों दिन धरने पर बैठे रहे और ये गैंग रेपिस्ट गिरफ्तार नहीं हुए। इससे एक बात साबित होती है,
भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को संरक्षण देती है, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री के पास कोई पहुंच रहा है, कोई स्मृति ईरानी जी के साथ तस्वीर खिंचा रहा है। मैं जानना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। ये चुप्पी टूटनी जरूरी है, क्योंकि 2023 के अंतिम दिन जो भयावह सच सामने आया है वही भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है। जैसे कि आपने सुना, सुप्रिया ने तमाम चीज़ें कहीं और तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं सोशल मीडिया पे मोहम्मद जुबैर जो हैं, उनका भी ये कहना है कि पुलिस ने अब तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जबकि सोशल मीडिया पे गिरफ्तारी के 2 दिन पहले तक सक्रिय रूप से वो लोग एक्टिव थे। पुलिस उनकी लोकेशन देख सकती थी, पकड़ सकती थी। इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और अब जवाब मांगा जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी सवाल है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, कि तमाम जो एंकर हैं वो चुप हैं। जब इस घटना को अंजाम दिया गया तब भी मुद्दा नहीं बना। जब बीएचयू के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया तब भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुद्दा नहीं बनाया। और अब जब तीनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं और बीजेपी वाराणसी आईटी सेल के लोग हैं, इस पे भी डिबेट्स नहीं हो रही हैं। जाहिर तौर पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मोदी, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि सब चुप हैं। तो इस तरह की घटना जो सामने आई है और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, पीड़िता से उनकी पहचान कराई गई। जब गिरफ्त में आए ये तीनों लोग, तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया कि हाँ, हमने नशे में हम थे और हमने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। अब मीडिया चुप, नेता चुप। इस पूरी घटना पे आप क्या सोचते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं? जिस देश के अंदर कहा जाता है बेटी बचाओ, और जो उस एजेंडे को समाज के अंदर प्रचार कर रहे हैं, वही अगर बेटी का शिकार करने लगें तो कैसे बचेगी बेटी? इस पूरी घटना पे क्या सोचते हैं? अपनी राय, प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। हमारे चैनल को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।